अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ फिनॉल्स। फिनॉल में भी यहां क्लीवेज हो रहा है C6H5OH बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है कि फिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, इसके कंटेक्स्ट में दो रिएक्शन लिखिए। फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, अल्कोहल सिर्फ एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन फिनॉल एक्टिव मेटल से भी रिएक्ट करता है और अल्कली से भी रिएक्ट करता है। अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस। फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम फेनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम फेनोक्साइड, sodium phenoxide, and phenol react with alkali NaOH to form also sodium phenoxide and water. ये दो रिएक्शन बताता है कि फिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। एक क्वेश्चन भी रहता है, phenol is a stronger acid than alcohol. This is due to C6H5OH and C6H5O minus. Both are resonance stabilized. दोनों resonance stabilized. C6H5OH, C6H5O minus, H plus दिया, that is phenoxide ion. C2H5OH, C2H5OH minus, ethoxide ion. ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो H प्लस डोनेट करने के बाद जो चीज बचता है, जो आता है फेनोक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट किया, इसका नतीजा होगा कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां का बॉन्ड, अब ये निगेटिव चार्ज यानी दो इलेक्ट्रॉन फिर इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा, तो ये यहां चलाएगा। फिर यही बात दोहराते चले जाएंगे, फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां शिफ्ट करेगा। फिर वही बात और अल्टीमेटली फिर ये जाएगा। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हुआ। फिनॉल रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिव है। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो देखिए ऑर्थो और पारा पोजीशन पर आ रहा है, दो बार ऑर्थो पोजीशन, एक बार पारा पोजीशन। अब इसी का जो फेनोक्साइड आयन है, ये फेनोक्साइड है, ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर वही चीज
ए रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन। फेनोक्साइड आयन में भी ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम इस बॉन्ड पे शिफ्ट किए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, ये बॉन्ड फिर इस ऑर्थो पॉइंट पे शिफ्ट किया। अब ये ऑर्थो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन है तो इस बॉन्ड पे शिफ्ट किया, और तब ये इलेक्ट्रॉन पारा पोजीशन पर शिफ्ट किया, फिर पारा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट किया, फिर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन, एंड फिर ऑर्थो पोजीशन का इलेक्ट्रॉन यहां से। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हुआ, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल एंड रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनोक्साइड आयन। फेनोक्साइड आयन, तो यहां पर जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन हमने देखा कि ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की संख्या बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता चला गया। मतलब मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग अदर एलिफेटिक अल्कोहल्स। एक अल्काइल ग्रुप आ गया, CH3 आ गया, CH3 CH2OH मिथाइल अल्कोहल से वीकर हो गया, इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल वीकर हो गया, आइसोप्रोपाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल वीकर हो गया, ये वीकर होता चला गया। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती चली गई, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता चला गया। दूसरा हमने देखा कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड या अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। वाटर से वीक एसिड है अल्कोहल, क्योंकि वाटर की H+ डोनेट की टेंडेंसी ज्यादा है। टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन डोनेटिंग वाटर की ज्यादा है, इस वजह से वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से। अब तीसरी बात कि एक्टिव मेटल से फिनॉल भी रिएक्ट करता है, अल्कोहल भी रिएक्ट करता है, लेकिन एक अल्कली से फिनॉल रिएक्ट करता है। यानी अल्कोहल रिएक्ट ओनली एक्टिव मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन, हाउएवर फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल एज वेल एज अल्कलीज। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके फिनॉल भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, फिनॉल अल्कली से रिएक्ट करके वाटर लिबरेट करता है। ये दूसरा रिएक्शन अल्कोहल, फिनॉल को अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है। अब स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, उसके कंटेक्स्ट में ये बातें भी इसके फेवर में है कि आफ्टर H+ डोनेशन, H+ डोनेट करने के बाद फिनॉल रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फेनोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, जो ज्यादा स्टेबल है, यानी C6H5O- रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि C2H5O- इथोक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है अगर, तो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड। तो फिनॉल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, फेनोक्साइड का रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर पर हम क्लास 11 में भी हमने हाइड्रोकार्बन्स और मेसोमेर रिजोनेंस इफेक्ट के अंतर्गत काफी हमने प्रैक्टिस करवाया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज होता है कि इस फेनोक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल है देन फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, कार्बन से, इस पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज यहाँ पर फेनोक्साइड आयन पर है, मेरे ऑक्सीजन पर है, इन फेनोक्साइड आयन, इसलिए C6H5O-
then phenol, due to negative charge in C6H5O minus, present a more electronegative